टॉपिक है और एक बार में समझ में आ जाएगा ये आपको। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए। पंकज पिटने जा रहा है क्या तू आज? वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल, ध्यान दीजिए। तो वर्टिकल सर्कल में आप चीजों को ऐसे घुमाते हो, मतलब पत्थर बांध के यूं करके घुमाओगे तो वर्टिकल सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो भैया आपका वर्टिकल सर्कल कुछ इस तरीके का बनता है। अबे ये एक्स वाई के लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग है? अबे इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल कहते हैं, समझ गया? इसको वर्टिकल कहते हैं, गधा कहीं का। ये भैया ऐसा है। अब ये इस सर्कल में जो भी चीज घूम रही होगी, जो भी चीज घूम रही होगी उसके पास कुछ मास होगा, क्योंकि बिगर मास वाली चीज रोटेट नहीं कर सकती। ठीक भैया, वो यहां पहुंची तो ये जो चीज घूम रही है ना, इसका मास क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास क्या है भैया? एम। ठीक है, अभी वो कहा थीटा एंगल बन गया। क्या बन गया? एक बार में समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक है भैया, थीटा ऑब्जेक्ट बन गया, इसका मास क्या है भैया? ऑब्जेक्ट का एम है, तो इसका वेट क्या होगा? एम जी। और आपको पता है वेट हमेशा सीधा लगता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो लाइन ये है इसी के बराबर में एक और ये क्या हुआ? ये भी थीटा। तो इसको क्या रिजोल्व करेंगे? एम जी कॉस थीटा। और इधर क्या होगा? एम जी। दो कंपोनेंट हो गए इस वेट के, एक एम जी कॉस थीटा, दूसरा एम जी साइन थीटा। अच्छा, रस्सी पे खिंचाव भी लग रहा होगा, क्योंकि अगर कोई चीज घूमती है तो आपको लगता है खिंचाव आ रहा है, उसको टेंशन कहते हैं। ये टेंशन है जो रस्सी पे खिंचाव लग रहा है। अच्छा देखिए भैया, आपको पता है कोई भी सर्कुलर मोशन हो रही होती है, कोई भी सर्कुलर मोशन होती है, तो सर्कुलर मोशन होती किस वजह से? मैंने आपको बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स। किसकी वजह से? और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, वो फोर्स जो। अब यहाँ पर दो फोर्स है हमारा इस लाइन में, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, टी और एक क्या है भैया? एम जी कॉस थीटा। अगर टी ज्यादा हो, देखिए टी और एम जी कॉस थीटा बराबर होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, यानी सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा, बॉडी रोटेट नहीं करेगी। ठीक है भैया, अगर ये ज्यादा होगा और ये कम होगा तो सेंटर से दूर लगेगा फोर्स। क्या लगेगा? और इस कंडीशन में बॉडी रोटेट आपकी नहीं करेगी। ठीक है भैया, तो अब फ्यूगल से अकेले रोटेट नहीं करती। अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो इसका रिजल्ट जो होगा सेंटर की तरफ जाएगा और वही पे क्या प्रोवाइड करेगा? रोटेशन मोशन, सर्कुलर मोशन। क्या प्रोवाइड करेगा भैया? वही क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी की वजह से क्या होगी? सर्कुलर मोशन। तो हेयर फॉर रोटेशन मोशन, सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन टी इज ग्रेटर देन एम जी कॉस थीटा। अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो रिजल्ट कहां पे आना चाहिए? सेंटर की तरफ, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। दो फोर्स लग रहे हैं टी और एम जी कॉस थीटा, तो कौन सा ज्यादा होना चाहिए भैया? टी ज्यादा, एम जी ज्यादा होगा। सुबह टी ज्यादा होगा, एम जी कॉस थीटा क्या होगा? कम होगा। तो रिजल्ट का यार सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगता है। यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, अगर ये ज्यादा होगा तभी रिजल्ट क्या होगा? सेंटर की तरफ जाएगा, तभी क्या आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, यानी टी कॉस थीटा एम जी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है भैया, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स में क्या होगा? इक्वल्स टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा ही होगा, है ना? क्योंकि मुझे पता है एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या है भैया? ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, तभी डिफरेंस कहां जाएगा? सेंटर की तरफ, और तभी क्या आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या प्रोवाइड करेगा आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या देगा? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए मंतोष? मुंह बना लिए ना? बन गया मुंह? ऐसी मुंह बनाएगा फेल होने के बाद। एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था मैंने, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो टी की वैल्यू क्या होगी भैया? देखिए टी की वैल्यू क्या होगी? टी इक्वल्स टू में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ये एक बहुत जनरल सी इक्वेशन आई है और इसका बहुत ज्यादा यूज होगा जो हम करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब मैं कॉपी बाद में कर लिया मेरे भाई, समझ ले पहले। ठीक है, अब देखिए भैया कोई चीज घूमती रहती है, आप घुमाओ किसी चीज को ऐसा सर्कल में,
तो जब तक खिंचाव लगेगा आपके हाथ में तब तक वो बराबर घूमती रहेगी, लेकिन जैसे खिंचाव धीमे होगा वैसी स्पीड उसकी क्या होगी। ऑब्जर्व किया, ऐसे लंगड़ बांधो और रस्सी में और ये घुमाओ, तो जितना ज्यादा खिंचाव लगेगा उसकी स्पीड क्या होगी, उतनी तेज होगी। आपके हाथ पे उस रस्सी पे जितना ज्यादा टेंशन लगेगा उसकी स्पीड क्या होगी, उतनी ही तेज होगी। देखा है? लेकिन जैसे जैसे टेंशन कम होगा, आपके हाथ में खिंचाव कम होगा, वैसे वैसे स्पीड भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। और जब खिंचाव एकदम कम हो जाएगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है भैया। और आपको बता दूं भैया, जब वर्टिकल सर्कल ऐसा कोई चीज घूमती है, यही दूंगा भी मुंह पे खींच के, देख ले इधर, अगर कोई चीज घूमती है तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो यहां से गिर जाए टॉप से, क्योंकि सबसे कम टेंशन रस्सी पे इसी कंडीशन में लगता है। पता क्यों? क्योंकि आपको पता भैया, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ यूं लगा रहे हो और ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो सबसे कम फोर्स क्या होता है, टॉप पे लगता है। नीचे ग्रेविटी भी नीचे, सब कुछ नीचे, तो इसलिए यहाँ पर टेंशन क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे रस्सी पे खिंचाव लगता रहेगा, मतलब रोटेशन यहाँ पर होती रहेगी। यहाँ पर भी क्या होता है भैया, ग्रेविटी ऐसी लगती है, सेंट्रीफ्यूगल ऐसा लगता है, तो कुछ रिजल्ट आता है। यहाँ पर भी कम नहीं होता, थोड़ा कम नहीं होता। मतलब देखिए, आप वैसे भी अगर देखोगे किसी चीज को रोटेट कराओगे तो आपको दिख जाएगा खुद ही। ठीक है भैया, चलो इसे देख लेते हैं। ठीक है भैया, तो अगर मैं देखिए इसको घूमता रहेगा, ठीक है भैया। लेकिन जैसे खिंचाव कम हुआ इसकी स्पीड भी क्या होगी, कम होगी, और ये फाइनली ऊपर से ऐसे गिर गया था। देखा, यानी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी गिरने की कहां से, टॉप से। रीजन क्या होता है, क्योंकि टॉप पे टेंशन क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है भैया, टेंशन रहेगा तो घूमता रहेगा, टेंशन मतलब रस्सी पे खिंचाव रहेगा तो घूमता रहेगा, और रस्सी पे जैसे खिंचाव खत्म वैसी टेंशन क्या होगा। अब तो मैं बता रहा हूँ, गिरता ऐसी ऐसी। ठीक है, तो भैया हाँ, फोर सर्कुलर मोशन, ध्यान दीजिए भैया, सर्कुलर मोशन, ओए, फॉर सर्कुलर मोशन टेंशन एट द टॉप, टेंशन एट द टॉप, इसे टॉप कहते हैं हम। ठीक है भैया, ये टॉप है, ये मिडल है और ये बॉटम है। ठीक है भैया, तो टेंशन एट द टॉप क्या होना चाहिए भैया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब जीरो से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ज्यादा कितना, कितना भी ज्यादा, आप क्या लेके चलोगे, जीरो। क्या लेके चलोगे, ठीक है भैया। तो मैंने बोला फॉर सर्कुलर मोशन टेंशन एट द टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया, जीरो से ज्यादा या उससे कितनी, जीरो से ज्यादा है कम से कम उसके बराबर, ज्यादा कितनी भी हो काम चलेगा, लेकिन कम से कम उतना होना चाहिए। समझ गए भैया? अब देखिए, ठीक है, अगर टेंशन कम हुआ तो पार्टिकल क्या होगा, फॉल डाउन। इफ टेंशन इज लेस देन जीरो देन पार्टिकल, देन ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउन, फॉल, नीचे गिर जाएगा और सर्कुलर मोशन नहीं होगी। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए, सर्कुलर मोशन नहीं होगी। तो अब बात करते हैं भैया, तो एट द टॉप क्या होना चाहिए, टेंशन ऑफ द टॉप, टेंशन एट द इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। टेंशन की वैल्यू क्या रखी है, एम बी, वी, यहां पे वी क्या होगा, टॉप की वेलोसिटी क्या होगी, ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, टॉप की वेलोसिटी अपॉन में रेडियस, और क्या होगा एम जी कॉस, बताइए थीटा क्या होगा, बताइए। स्टार्टिंग मैंने कहां से की थी, यहां से, और टॉप पर आता था एंगल कितना होगा, हाफ सर्कल होगा, तो कॉस 180, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अब देखिए एम वी टी स्क्वायर अपॉन में आर, ये क्या होगा, कॉस 180 -1 होता है, क्या होता है, -1 हो गया, माइनस एम जी उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस एम जी, एम से एम क्या होगा, कैंसिल, तो वी टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, जी आर, तो वी टी क्या होगा, यानी अगर पार्टिकल को घूमते रहना है, ये देख क्वेश्चन पूछा था सीधा सीधा, अगर पार्टिकल घूम रहा है तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी भैया, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी अंडर रूट जी आर से ज्यादा या कम से कम उसके बराबर। ज्यादा होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कितनी भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम उतनी होनी चाहिए। और टेंशन क्या होनी चाहिए भैया, जीरो से ज्यादा या कम से कम उसके बराबर। अब आते भैया, समझ गए भैया? अब आते एट बॉटम की बात कर रहे हैं, यानी बी पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर बॉटम पॉइंट की बात करोगे तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वाले स्टेप में थोड़ा ज्यादा लिखना, बाकी और सब स्टेप आसान है। तो एट दी बॉटम
टोटल एनर्जी एट द टॉप, टोटल एनर्जी बराबर में टोटल एनर्जी एट द बॉटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं भैया कि टॉप की जो एनर्जी थी वही क्या होगी, बॉटम की भी होगी। अच्छा टॉप पर क्या होगी, ये सरफेस है, क्या है भैया, ये सरफेस है। बी जो पॉइंट ऑफ बॉटम पे और बॉटम कहाँ है, सरफेस पे, और टॉप क्या है भैया, ये रहा। तो बताइए भैया टोटल एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, याद है। अच्छा भैया टॉप पॉइंट पर काइनेटिक क्या होगी, तो हाफ मास वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी, mg हाइट एट द टॉप, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम द सरफेस। अच्छा बॉटम की बात करते हो तो बॉटम पे क्या होगा भैया, काइनेटिक क्या होगी, हाफ मास वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर, और आपको पता है सरफेस पे आ गया है बॉटम पे, पोटेंशियल क्या होती है भैया, जीरो। पोटेंशियल क्या होती है भैया, क्योंकि हाइट क्या होगी, जीरो होगी ना। अब सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, कोई चीज जमीन पर रखी है तो उसके ऊपर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, बता रखा मैंने आपको। हाफ एम वीटी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी भैया, वीटी स्क्वायर की वैल्यू जी आर, क्या रही भैया, एम जी। अच्छा हाइट एट द टॉप, सरफेस से टॉप की हाइट क्या है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो सरफेस से टॉप की हाइट क्या होगी, हाइट 2r, क्या होगी भैया, यहां पे लिख दीजिए 2r। हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी, जो कि आपको पता नहीं है, आप निकालो यहां से, तो क्या होगा भैया, ये mgr अपॉन में 2, और ये क्या होगा भैया 2mgr, और ये क्या होगा mvb स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 क्या होगा, अभी नहीं काटना ना, ये क्या होगा एलसीएम लोगे तो क्या होगा 5mgr, क्या होगा अपॉन में 2 बराबर में mvb स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपॉन में 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, m से m क्या हुआ कैंसिल, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या गया, क्या गया भैया, स्क्वायर लिया तो अंडर रूट 5gr। कह रहा भैया बॉटम की वेलोसिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आपको कंप्लीट सर्कल करना है तो बॉटम की वेलोसिटी ये और टॉप की वेलोसिटी कम से कम, ज्यादा ज्यादा। और टेंशन नहीं पता अभी अपने को, टेंशन निकालते भैया देखिए, तो टेंशन क्या होगा, टेंशन एट द टॉप और बॉटम। तो भैया जब आप यहां से गए और यहां पे वापसी आ गए तो एंगल कितना हो गया 360, कितना हो गया, यहां से गए यहां से वापसी आ गए तो एंगल कितना हो गया 360, ठीक है भैया। तो टेंशन एट द बॉटम इक्वल्स टू में m वेलोसिटी एट द बॉटम का स्क्वायर अपॉन में रेडियस प्लस mg cos थीटा। चलो सब वैल्यू को डालते हैं हम, ठीक है भैया। तो टेंशन एट द बॉटम क्या होगा भैया, m वेलोसिटी एट द बॉटम जो थी उसका स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 5gr, क्या होगी भैया 5gr अपॉन में रेडियस, और ये क्या होगा भैया mg cos 360, 360 बोलो तो 0, 0 इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1, तो ये क्या होगा भैया r से r क्या होगा कैंसिल, तो टेंशन एट द बॉटम क्या आ गया भैया 5mg प्लस mg, तो क्या हो गया भैया 6mg। तो कह रहा भैया अगर सर्कल को घूमते रहना है तो बॉटम पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए और मिनिमम टेंशन ये होना चाहिए, ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है चलेगा, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। फटाफट कॉपी करो भैया जल्दी से, एक वीडियो का, हाँ टॉप का तो निकल गया ना 0 से ज्यादा, जल्दी करो भैया जल्दी से, बोले नहीं कोई, ऊपर भी थोड़ी जगह का बाकी है, एक मिनट यार, ठीक है भैया। ये ओए वो यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैं बात करूं भैया एट पॉइंट एम की, इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, तो एट पॉइंट एम की बात कर रहा हूं, ठीक है भैया। तो एट पॉइंट एम पे आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट बॉटम इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बॉटम बराबर में टोटल एनर्जी एट एम। बॉटम में कितनी एनर्जी थी, केवल काइनेटिक, क्योंकि हाइट थी नहीं इसकी, सरफेस पे था, तो क्या होगा हाफ मास वेलोसिटी एट द बॉटम का स्क्वायर। अच्छा इस पे क्या होगी, काइनेटिक भी होगी पोटेंशियल भी होगी। अच्छा काइनेटिक क्या होगी हाफ एम वी एम स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी भैया एम
जी। अच्छा हाइट कितनी है इसकी, जमीन से हाइट कितनी है, जितनी है उतनी हाइट है इसकी आर। ठीक है भैया, इसको आगे सॉल्व कीजिए तो क्या होगा भैया, हाफ मास। अच्छा वीबी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वीबी स्क्वायर की वैल्यू क्या है भैया, देखिए यहाँ पे निकाली थी ना मैंने, 5 GR, 5 GR आई, 5 GR हाफ एम 5 GR, ये क्या होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी के स्क्वायर की वैल्यू है, बराबर में ये क्या होगा, हाफ एम वेलोसिटी एट पॉइंट एम का स्क्वायर, और ये क्या होगा एम जी आर, क्या होगी एम जी आर होगा। ठीक है भैया, अभी उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा, ये 5 mgr है, ये क्या है mgr है, उधर आएगा तो क्या होगा, सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो क्या होगा 3 mgr हो जाएगा, क्या होगा अपॉन में 2, और ये क्या होगा एम वी एम स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, एम से एम कट गया, तो वेलोसिटी एट पॉइंट एम क्या होगी √3 GR, या उससे ज्यादा, कम से कम √3 GR सर्कुलर मोशन के लिए, कम या उससे क्या, कम से कम उसके बराबर है, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकती है। टेंशन निकालना है तो टेंशन देखते भैया, टेंशन, टेंशन एट पॉइंट एम, ध्यान दिए भैया, एम पॉइंट का टेंशन क्या होगा, तो क्या होगा एम वेलोसिटी एट पॉइंट एम का स्क्वायर, रेडियस एम जी। अच्छा भैया देखिए, आप यहां से यहां पे आओगे तो एंगल कितना बनेगा, cos 90, क्या लिख दो cos 90, और cos 90 क्या होता है भैया, जीरो, पूरी टर्म क्या होगी जीरो, तो टेंशन एट पॉइंट एम क्या होगा एम वी एम स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी भैया 3 GR, क्या ये 3 GR अपॉन में आर, आर से आर क्या होगा कैंसिल होगा 3 mg। देखिए भैया एक बार मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है भैया, सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कल आपके सिलेबस में है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दे, अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए तो बता रहा हूँ, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है भैया, और एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आने वाला टॉपिक है, ठीक है भैया। अगर किसी चीज को घूमते रहना तो टॉप की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए भैया, टॉप का टेंशन, रस्सी पर टेंशन लगना चाहिए टॉप पे भी, अगर नहीं लगेगा तो क्या होगा नीचे गिर जाएगा, तो मैंने बोला भैया जो भी टॉप का टेंशन होगा वो 0 से ज्यादा या उसके बराबर, तो भैया वही मैंने बता रखा है। अच्छा ये इक्वेशन समझ में आई भैया, कि आपको पता है सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर 2 फोर्स लग रहे हैं टी और mg cos थीटा, तो टी ज्यादा होगा mg cos थीटा कम होगा, तभी रिजल्ट क्या होगा सेंटर की तरफ जाएगा, कहां जाएगा, और टी माइनस mg cos थीटा, टी माइनस mg cos थीटा किसके बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ये होगी, टेंशन की वैल्यू आपने ये निकाल ली। मैंने कहा भैया सर्कुलर मोशन के लिए टॉप पॉइंट का टेंशन क्या होना चाहिए 0 से ज्यादा या कम से कम उसके बराबर, तो हमने यहां से क्या किया, अगर 0 से कम होगा तो पार्टिकल क्या होगा नीचे गिर जाएगा, इफ टेंशन इज लेस देन 0 देन पार्टिकल विल फॉल डाउन, पार्टिकल क्या होगा नीचे हो जाएगा, ठीक है भैया। अब देखिए भैया मैंने उसी टेंशन वाले फॉर्मूले से, ये रहा आपका पता है भैया, मैं बॉटम की बात कहा टॉप की बात कर रहा हूं, तो टॉप की क्या मास वेलोसिटी एट द टॉप रेडियस प्लस mg cos 180 क्यों रखा, क्योंकि आपको पता है बॉटम से लेकर टॉप के बीच का एंगल कितना होगा 180, सॉल्व किया तो यहाँ पे टॉप की वेलोसिटी क्या होगी GR, मतलब कम से कम सर्कुलर मोशन के लिए इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, और ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलता रहेगा। अच्छा बॉटम की बात करता हूँ, तो बॉटम की बात करता हूँ तो भैया आपको पता है टोटल एनर्जी एट द टॉप इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट द बॉटम, ये भैया दोनों बराबर होनी चाहिए, कौन कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा टॉप की एनर्जी क्या है भैया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक क्यों होगी क्योंकि घूम रहा है वेलोसिटी है, और पोटेंशियल क्यों होगी क्योंकि जमीन से उसकी हाइट है, तो टॉप की वेलोसिटी मैंने रखी है √5 GR, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी GR होगी, mg हाइट टॉप की क्या है भैया 2r, बॉटम से 2r, और ये क्या होगा हाफ mv स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किया मैंने कैलकुलेशन में, जस्ट आपकी वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या आ गई आपकी √5 GR, कम से कम इतनी होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा कुछ भी हो, फिर उसके बाद हाँ सरफेस पे, ओए टेंशन बी का निकाल रहा हूं तो आपको पता है टेंशन का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, तो मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी रेडियस प्लस mg cos, आपको पता है यहां से घूम कर आएगा तो cos थीटा क्या होगा 360, क्या होगा 360 जीरो, और वेलोसिटी एट पॉइंट बी स्क्वायर की वैल्यू क्या 5 GR, वहां पे निकाला ना 5 GR, ठीक भैया। उसके बाद सॉल्व किया तो आपका आ गया टेंशन इतना चाहिए, यानी कम से कम इतनी वेलोसिटी और कम से कम इतना टेंशन। फिर मैंने मिड पॉइंट का निकाला है, मिड पॉइंट का यानी यहाँ का, मुझे पता है यहाँ की एनर्जी क्या होगी बराबर होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट एम, बी पर कितनी होगी केवल काइनेटिक क्योंकि हाइट ही नहीं है इस पे, और एम पर क्या होगी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों, क्योंकि हाइट भी है और वेलोसिटी भी है एम पर, तो काइनेटिक क्या होगी हाफ mv m स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी mg, जमीन से हाइट कितनी भैया r,
जमीन साइड कितनी भैया आर है, तो भैया हमने देखिए हाफ एम वी एम की स्क्वायर वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या निकाला अभी देखो, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 5 जी आर, हाफ एम वी एम स्क्वायर और एम जी आर, इसको सॉल्व किया तो आपका ये आ गया वेलोसिटी आ गई। और टेंशन के लिए हमने क्या किया भैया, हम एम वेलोसिटी एट पॉइंट एम एम, और आपको पता भैया एंगल कितना होगा 90 डिग्री, सॉल्व कर लीजिए वहां से आ गया। ठीक है भैया, ठीक है, ये मैं पुरानी ये वाली तो वीडियो अभी डालूंगा इसकी, और पिछले वाले टॉपिक की पुरानी डालूंगा। ठीक है, चलो भैया छठा चैप्टर 7 को 7वां चैप्टर चालू होगा। ठीक है भैया, कोई छुट्टी नहीं करेगा, कहीं सोचो आगे। और भाई नोट कर लेना, नोट कर लेना, छठा वाला है।